नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बात कर रहे हैं और बिहार की 40 सीटों में से किसी न किसी दिन एक सीट पर बात हो ही जाती है। हाजीपुर पर बात हमने खूब कर ली, दूसरे लोकसभा सीटों पर हमने बात खूब कर ली। जहानाबाद लोकसभा सीट की बात करेंगे। ये वो सीट है जहां से यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई रही है। यह सीट यादव बनाम भूमिहार का बैटलफील्ड है, यानी कि यादव बनाम भूमिहार का रण क्षेत्र है। हाँ, अपवाद छोड़ दें तो यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई ही होती रही है। अपवाद आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को यहां से टिकट दिया। वो चुनाव जीत भी गए, मामूली अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को चुनाव हराया, माफ कीजिएगा। तो एक प्रयोग नीतीश कुमार ने किया, सफल हुआ, लेकिन ज्यादातर लड़ाई जहानाबाद में यादव बनाम भूमिहार की रही है। और मतदाताओं के लिहाज से भी बात करें तो यादव मतदाता और भूमिहार मतदाताओं की बहुलता वाला लोकसभा क्षेत्र है। सवाल है कि 2019 में तो जेडीयू अपने खाते में ये सीट ले गई, लेकिन क्या इस बार आसान होगा? न तो जेडीयू के लिए महागठबंधन के अंदर इस सीट को लेना आसान होगा और न ही इस सीट को जीतना आसान होगा। इस बार मुकाबला थोड़ा और कड़ा हो सकता है। इस बार लड़ाई और दिलचस्प हो सकती है। कैसे हो सकती है वो हम बताएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे जहानाबाद सीट का पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा, इतिहास, भूगोल और जो दिलचस्प जातीय समीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। अब जहानाबाद सीट को लेकर लड़ाई मुश्किल कैसे हो सकती है, एनडीए की भी और महागठबंधन की भी, और जहानाबाद सीट को लेकर मामला दिलचस्प कैसे है और जेडीयू के खाते में ये सीट आए उसकी मुश्किल कैसे है। उसके लिए मुश्किल ये है कि सबसे पहले अपने दोस्त को मनाना होगा, अपने साथी को मनाना होगा, आरजेडी को मनाना होगा। आरजेडी का दबदबा है जहानाबाद सीट पर, आरजेडी का प्रभाव है जहानाबाद सीट पर, और आरजेडी के पक्ष में जहानाबाद लोकसभा सीट का गणित है। जेडीयू ने सिर्फ 2 बार ये लोकसभा सीट जीती है, आरजेडी ने 4 बार ये लोकसभा सीट जीती है। जेडीयू का कोई विधायक नहीं है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के किसी विधानसभा क्षेत्र में। जहानाबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन 6 विधानसभा क्षेत्र में से 4 में आरजेडी के विधायक हैं और 2 में भाकपा माले के विधायक हैं। जेडीयू का कोई एक भी विधायक नहीं है। वो 6 विधानसभा क्षेत्र कौन है? तो जहानाबाद, मखदूमपुर, घोसी, अरवल, कुर्था, अतरी। जहानाबाद से राजद के सुदय यादव, मखदूमपुर से राजद के सतीश दास, घोसी से भाकपा माले के रामबली सिंह यादव, अरवल से भाकपा माले के महानंद सिंह, कुर्था से राजद के बागी कुमार वर्मा, गया से राजद के अजय यादव विधायक हैं। सुदय यादव शायद सुरेंद्र यादव होंगे, सुरेंद्र यादव विधायक हैं जहानाबाद से, अगर मैं ठीक हूं तो खैर ये मामला है। सुरेंद्र यादव अभी राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो ये मामला है, राजद के खाते में ये सीट जा सकती है, लेकिन जेडीयू क्या अपनी सिटिंग सीट छोड़ना चाहेगी? अगर नीतीश कुमार अड़े तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, आरजेडी ये सीट उनको दे सकती है। लालू यादव या तेजस्वी यादव अभी नीतीश कुमार से बहुत टकराव नहीं मोल लेना चाहते। आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है, और 2024 तक तो कम से कम नहीं ही लेना चाहेंगे। तो बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। सहयोगी को मनाना होगा, नीतीश कुमार को, आरजेडी को मनाना होगा इस सीट के लिए इस बार, क्योंकि 2019 में तो आरजेडी जेडीयू अलग थे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। और इस सीट का इतिहास ये है कि बीजेपी और कांग्रेस, 2 राष्ट्रीय पार्टियां इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ सहयोगी की भूमिका में ही रही है। दोनों ने इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा है, दोनों ने ये सीटें अपने सहयोगी को दी है, या इसके सहयोगी दल इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के सहयोगी आरजेडी है और आरजेडी का दबदबा है। आरजेडी के पक्ष में गुना भाग इस सीट का हिसाब किताब है।
तो क्या आरजेडी नीतीश कुमार को ये सीट देगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि आरजेडी के पास जो सबसे कद्दावर उम्मीदवार हैं सुरेंद्र यादव, वो अभी राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनका कार्यकाल बचा हुआ है, तो जाहिर है हो सकता है आरजेडी सीट जेडीयू को दे दे, इसमें बहुत मुश्किल नहीं आए, लेकिन सहयोगियों को मनाना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार के पुराने दोस्त नीतीश कुमार की मुश्किल बन सकते हैं। अगर ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई तब भी नाम अरुण कुमार, जो इस सीट से सांसद रहे हैं, जिनका प्रभाव इस सीट पर है, और तकरीबन ये तय है कि अरुण कुमार जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सांसदी का चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जहानाबाद सीट से अरुण कुमार लड़ेंगे, और इसके लिए उन्होंने फील्डिंग भी शुरू कर दी है। चिराग पासवान की पार्टी में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और चिराग पासवान की पार्टी के खाते में ये सीट अगर जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ अरुण कुमार के लिए जा रही है। हालांकि चिराग की पार्टी में भी कई दावेदार हैं जिन पर वक्त वक्त पर हम जिक्र करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन अरुण कुमार की दावेदारी मजबूत इसलिए है क्योंकि अरुण कुमार उन दावेदारों में से सबसे रसूखदार नेता चिराग की पार्टी में हैं, सबसे सशक्त नेता चिराग पासवान की पार्टी में हैं। तो अरुण कुमार के खाते में ये सीट जा सकती है। नीतीश कुमार के पुराने दोस्त हैं और अब नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मन हैं। नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो जाहिर तौर पर जहानाबाद लोकसभा सीट का मामला दिलचस्प है। यादव और भूमिहार बहुल क्षेत्र है जहानाबाद, और 1977 के चुनाव को छोड़कर आमने सामने के मुकाबले में यादव तथा भूमिहार जाति के नेता ही रहे हैं। 2019 भी अपवाद रहा, जब एक तरफ यादव सुरेंद्र यादव रहे आरजेडी से, और जेडीयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी रहे। माफ कीजिएगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये सीट नहीं लड़ती रही है, और 1998 के बाद हुए चुनाव में जेडीयू ने 2 बार और आरजेडी ने 4 बार इस सीट को जीता है। तो जाहिर तौर पर आरजेडी की तमन्ना ये होगी, आरजेडी की हसरत ये होगी कि नीतीश कुमार इस सीट के लिए मान जाएं और ये सीट आरजेडी के खाते में आए, जबकि नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि ये सिटिंग सीट है और सिटिंग सीट उनके ही खाते में रहे। महागठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन का पलड़ा इस सीट पर भारी रहा है। आरजेडी के ही सही, भाकपा माले के ही सही, लेकिन महागठबंधन के 6 विधायक हैं, एक भी विधायक बीजेपी का नहीं है, एनडीए के किसी दल का नहीं है। तो महागठबंधन का कब्जा है लोकसभा जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा सीटों पर। तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि ये लड़ाई आसान हो, चूंकि महागठबंधन का दबदबा है। तो देखना है इस सीट का हिसाब किताब क्या होता है, ये सीट किसके खाते में जाती है, और 2024 में ये सीट किसके हिस्से में आती है, जेडीयू के या फिर चिराग की पार्टी के, एनडीए के या महागठबंधन के। बहुत बहुत धन्यवाद।